मानव शरीर की हर कोशिका एक जीवित संवेदनशील इकाई की तरह काम करती है, जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया बदलती रहती है। जब हम भोजन करते हैं, तो वह केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक जटिल जैव रासायनिक संवाद की शुरुआत होती है। जैसे ही रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता है, शरीर इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो कोशिकाओं को संकेत देता है कि वे इस ग्लूकोज को ग्रहण करें और ऊर्जा के रूप में उपयोग करें। यह प्रक्रिया अत्यंत संतुलित और लयबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यही संतुलन दीर्घकालिक स्वास्थ्य की नींव बनता है। जब रक्त शर्करा धीरे धीरे बढ़ती और घटती है, तो शरीर को इसे संभालने में आसानी होती है। यह एक शांत लहर की तरह होता है, जिसमें न कोई अचानक उछाल होता है और न ही कोई तीव्र गिरावट। इस तरह की स्थिरता से कोशिकाएं बिना तनाव के अपना कार्य करती हैं और ऊर्जा का वितरण भी समान रूप से होता है। इसके विपरीत, जब हम अत्यधिक प्रोसेस्ड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यह अचानक उछाल शरीर के लिए एक तरह का झटका होता है, जिससे इंसुलिन को अधिक मात्रा में और तेजी से कार्य करना पड़ता है। समय के साथ, यदि यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो शरीर की कोशिकाएं इस निरंतर दबाव के प्रति संवेदनशीलता खोने लगती हैं। वे इंसुलिन के संकेतों को पहले जितनी कुशलता से नहीं समझ पातीं, और यहीं से मेटाबॉलिक असंतुलन की शुरुआत होती है। इस स्थिति को हम इंसुलिन रेसिस्टेंस के रूप में जानते हैं, जो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बन सकती है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे विकसित होता है, हर उस भोजन के साथ जिसमें संतुलन की कमी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शरीर केवल वर्तमान क्षण पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह हर अनुभव को याद रखता है। हर बार जब रक्त शर्करा अस्थिर होती है, तो शरीर उस अनुभव को अपने भीतर दर्ज करता है। यह एक प्रकार की जैविक स्मृति बन जाती है, जो भविष्य की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए स्थिर रक्त शर्करा केवल एक दिन या एक भोजन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है, जो समय के साथ शरीर को एक नई लय में ढालता है। जब हम इस लय को समझते हैं, तो हम भोजन को केवल स्वाद या आदत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके प्रभाव के आधार पर चुनने लगते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ हमें स्थिर ऊर्जा देते हैं और कौन से हमें थका देते हैं। यह जागरूकता धीरे धीरे एक नई जीवन शैली का रूप लेती है, जिसमें शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता है। जब रक्त में शर्करा का स्तर बार बार तेजी से बढ़ता और गिरता है, तो यह केवल एक अस्थायी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल संवाद पर गहरा प्रभाव डालता है। हर बार जब हम अत्यधिक मीठा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन करते हैं, तो ग्लूकोज बहुत तेजी से रक्त में प्रवेश करता है। इस अचानक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए शरीर तुरंत इंसुलिन का स्राव बढ़ा देता है। इंसुलिन का यह तीव्र और बार बार सक्रिय होना धीरे धीरे शरीर के लिए एक सामान्य स्थिति बन जाता है, लेकिन यही सामान्यता आगे चलकर समस्या का कारण बनती है। शुरुआत में कोशिकाएं इंसुलिन के संकेत को आसानी से स्वीकार करती हैं और ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती हैं। लेकिन जब यह प्रक्रिया लगातार दबाव में होती है, तो कोशिकाएं खुद को बचाने के लिए अपनी संवेदनशीलता कम करने लगती हैं। यह एक प्रकार की रक्षा प्रणाली है, जहां कोशिकाएं अत्यधिक ग्लूकोज के प्रभाव से बचने के लिए इंसुलिन के संकेतों को अनदेखा करने लगती हैं। यही स्थिति इंसुलिन रेसिस्टेंस की ओर पहला कदम होती है, जहां इंसुलिन मौजूद तो होता है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस अवस्था में शरीर को वही काम करने के लिए पहले से अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अग्न्याशय, पैंक्रियास, इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करता है और अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाता है। लेकिन यह लगातार बढ़ता हुआ दबाव एक समय के बाद अग्न्याशय को थका देता है। यह थकान धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करना कठिन होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धीरे धीरे और बिना किसी स्पष्ट संकेत के विकसित होती है। व्यक्ति को लंबे समय तक इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि शरीर अपनी पूरी क्षमता से संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक असंतुलन पनप रहा होता है, जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। यही कारण है कि कई लोग तब तक इस समस्या को नहीं पहचान पाते जब तक कि यह एक स्पष्ट बीमारी के रूप में सामने न आ जाए।
यह समझना भी जरूरी है कि यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हुई है। अनियमित भोजन, अत्यधिक तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी, ऑल ये कारक इस असंतुलन को और तेज कर देते हैं। शरीर एक समग्र प्रणाली है, जहां हर आदत का प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा होता है। जब हम इस प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि बार बार होने वाले ग्लूकोज और इंसुलिन के उतार चढ़ाव केवल एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वे धीरे धीरे शरीर की मूल कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं। और यही बदलाव आगे चलकर कई जटिल स्वास्थ्य समस्याओं की नींव बन सकता है। आधुनिक पोषण विज्ञान में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जहां ध्यान केवल कैलोरी की गणना से हटकर भोजन की गुणवत्ता, संरचना और उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित हो रहा है। विशेष रूप से नई अमेरिकी आहार दिशा निर्देशों डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स में यह स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि भोजन को केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि एक जैविक संकेत के रूप में समझा जाए। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम क्या खा रहे हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम कितना खा रहे हैं। जब हम संपूर्ण खाद्य पदार्थों की बात करते हैं, जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां, दालें और प्राकृतिक वसा, तो उनका महत्व केवल उनके पोषक तत्वों में नहीं, बल्कि उनके शरीर के साथ संवाद करने के तरीके में होता है। इन खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर, विटामिन, खनिज और फाइटोकेमिकल्स शरीर में धीरे धीरे अवशोषित होते हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्थिर बना रहता है। यह धीमा और नियंत्रित अवशोषण शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और इंसुलिन की आवश्यकता को भी संतुलित रखता है। इसके विपरीत अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जिनमें रिफाइंड शुगर, सफेद आटा और कृत्रिम एडिटिव्स होते हैं, शरीर में तेजी से प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये खाद्य पदार्थ जल्दी पचते हैं और ग्लूकोज को अचानक रक्त में छोड़ते हैं, जिससे इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है। यह असंतुलन केवल ऊर्जा के स्तर को प्रभावित नहीं करता, बल्कि लंबे समय में मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि नई दिशा निर्देशों में ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा को सीमित करने पर जोर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भोजन का संयोजन। जब हम कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ मिलाकर खाते हैं, तो यह पाचन की गति को धीमा करता है और ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी रणनीति है, जो रक्त शर्करा को स्थिर रखने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि भोजन केवल व्यक्तिगत तत्वों का समूह नहीं है, बल्कि एक समन्वित संरचना है, जहां हर घटक का अपना एक उद्देश्य होता है। इस बदलाव में एक मानवीय दृष्टिकोण भी छिपा है। यह हमें कठोर नियमों से हटकर लचीलेपन और जागरूकता की ओर ले जाता है। अब ध्यान इस बात पर है कि हम अपने शरीर की जरूरतों को समझें, भूख और तृप्ति के संकेतों को पहचानें और भोजन को एक सचेत अनुभव के रूप में अपनाएं। यह दृष्टिकोण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी समर्थन देता है। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि सही भोजन का चुनाव केवल एक बाहरी निर्णय नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझ का परिणाम है, जहां हम अपने शरीर के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं और उसी के अनुसार अपने आहार को ढालते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि रक्त शर्करा का संतुलन केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और व्यापक है। शरीर एक जटिल, परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है, जहां हर आदत, चाहे वह चलना हो, सोना हो या खाने का तरीका, ग्लूकोज के स्तर को प्रभावित करती है। यही कारण है कि आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान अब केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन शैली को एक समग्र ढांचे के रूप में देखने लगा है। जब हम भोजन के बाद हल्की शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे धीमी चाल से टहलना, तो मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और वे रक्त से ग्लूकोज को अधिक मात्रा में ग्रहण करने लगती हैं। यह प्रक्रिया इंसुलिन पर निर्भरता को कम करती है और रक्त शर्करा को स्वाभाविक रूप से संतुलित करने में मदद करती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रभाव किसी तीव्र व्यायाम का परिणाम नहीं, बल्कि नियमित और सरल गतिविधियों का संचय होता है। शरीर को निरंतर संकेत मिलते रहते हैं कि ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है। नींद भी इस संतुलन में एक मौन लेकिन अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाती है। जब हम पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लेते हैं,
तो शरीर के हार्मोनल तंत्र को पुनर्संतुलित होने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से इंसुलिन संवेदनशीलता नींद के दौरान सुधरती है, जिससे अगली सुबह शरीर ग्लूकोज को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल पाता है। इसके विपरीत नींद की कमी शरीर को एक तनावपूर्ण स्थिति में डाल देती है, जहां कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं और रक्त शर्करा का स्तर अस्थिर होने लगता है। भोजन का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका प्रकार। जब हम अनियमित समय पर खाते हैं या बार बार स्नैकिंग करते हैं तो शरीर को स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाते कि कब ऊर्जा को संग्रहित करना है और कब उपयोग करना है। इसके विपरीत यदि हम नियमित अंतराल पर संतुलित भोजन करते हैं तो शरीर एक लय विकसित करता है। यह लय मेटाबॉलिज्म को स्थिर बनाती है और रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव को कम करती है। इसके साथ ही खाने का तरीका, यानी हम कितनी तेजी से खाते हैं, कितनी जागरूकता के साथ खाते हैं, भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब हम धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र को संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं और हार्मोनल प्रतिक्रिया अधिक संतुलित होती है। इससे न केवल ग्लूकोज का अवशोषण नियंत्रित होता है बल्कि तृप्ति का अनुभव भी बेहतर होता है। यह सब मिलकर एक गहरी समझ की ओर संकेत करता है कि शरीर केवल इनपुट और आउटपुट की मशीन नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील प्रणाली है जो हर छोटे व्यवहार को दर्ज करती है। जब हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सुधार करते हैं, जैसे थोड़ा अधिक चलना, समय पर सोना और सचेत होकर खाना, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे एक स्थिर और संतुलित आंतरिक वातावरण का निर्माण करते हैं। हम अक्सर स्वास्थ्य को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे हासिल करना है, नियंत्रित करना है और बनाए रखना है। लेकिन जब हम शरीर की गहराई में झांकते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे केवल आदेश देकर चलाया जा सके। यह एक जीवंत, संवेदनशील और बुद्धिमान प्रणाली है जो लगातार संकेतों के माध्यम से हमसे संवाद करती है। यह संवाद कभी भूख के रूप में प्रकट होता है, कभी थकान के रूप में और कभी ऊर्जा की लहर के रूप में। जब हम इस संवाद को अनदेखा करते हैं और केवल बाहरी नियमों या कठोर डाइट प्लान्स पर निर्भर रहते हैं तो हम इस प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर देते हैं। शरीर को नियंत्रित करने की यह कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक लय के खिलाफ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम बिना भूख के खाते हैं या भूख लगने पर भी खुद को रोकते हैं तो हम उन आंतरिक संकेतों को दबा देते हैं जो शरीर हमें भेज रहा होता है। धीरे धीरे यह असंतुलन हमारे मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगता है। इसके विपरीत जब हम शरीर के साथ एक साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा ध्यान नियंत्रण से हटकर समझ पर केंद्रित हो जाता है। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार के भोजन पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है, किस समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कब हमें विश्राम की जरूरत है। यह समझ धीरे धीरे हमें अधिक सचेत बनाती है और हम अपने निर्णयों को उसी के अनुसार ढालने लगते हैं। यह प्रक्रिया किसी एक दिन में नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर को अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने और नई लय अपनाने में समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे यह संतुलन स्थापित होता है, हम महसूस करने लगते हैं कि हमारा शरीर अधिक स्थिर, अधिक ऊर्जावान और अधिक संतुलित हो गया है। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहराई से प्रभाव डालता है। इस दृष्टिकोण में एक गहरी करुणा भी शामिल है, अपने प्रति करुणा। हम अपने शरीर को एक सहयोगी के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक समस्या के रूप में जिसे ठीक करना है। यह बदलाव हमारे संबंध को पूरी तरह से बदल देता है। अब हम अपने शरीर के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ काम करते हैं। हम उसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, उसकी जरूरतों को समझते हैं और उसके संकेतों को महत्व देते हैं। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि स्वास्थ्य कोई स्थिर स्थिति नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें हर दिन, हर निर्णय और हर अनुभव एक भूमिका निभाता है। जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम केवल बेहतर स्वास्थ्य की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि एक गहरी आत्मसमझ और संतुलन की ओर भी यात्रा करते हैं।